जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का बच्चों मॉडल पेपर लेके आए हैं। देखो जो आपका पूर्णांक बच्चों 100 नंबर का रहेगा और समय आपको मिलेगा बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। और निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है और उसके बाद बच्चों नोट में देखेंगे हम लोग सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अर्ध उत्तरी, उसके बाद लघु उत्तरी, उसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों जो है बहुविकल्पी में पहला प्रश्न है बच्चों, रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास में से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए, हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएंगे। यानी रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। और वेद व्यास किसके रचयिता है बच्चों? महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और चलो आगे, तुलसीदास का नाम जानते ही हो जो है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम कौन सा राज्य है सबसे कम जनसंख्या वाला? तो ये जो है सिक्किम है। सिक्किम आप जानते होंगे सबसे कम, सिक्किम देखो कम है ना लास्ट में, तो सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। और मध्य प्रदेश किस में आगे बच्चों? सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत कौन संबंधित है? तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा खा, हो जाएगा माल्थस। माल्थस जो है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। जात का निर्धारण होता है कैसे? तो जा से जन्म, जन्म द्वारा। जात का निर्धारण जो है जन्म द्वारा होता है। सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ था कब? सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों खा हो जाएगा 1829 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, इनमें सभी। तो भारत में अन्य पिछड़े वर्ग, जिसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? ओबीसी के नाम से जानते हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट को ओबीसी कहते हैं। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है? अशिक्षा भी है, निर्धनता भी, बेरोजगारी, ये सभी, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है अतिलघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग अतिलघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता निवारण के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए। सांप्रदायिकता निवारण के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए। ताइए इसका हम लोग उत्तर देंगे बच्चों। सांप्रदायिकता निवारण के लिए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। उत्तर देखेंगे 7 का। सांप्रदायिकता निवारण के लिए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। निम्नलिखित आ जाएगा नंबर 1। देखो, सभी धर्मों के लिए सामाजिक विधानों में एक रूपता होनी चाहिए। नंबर 2, समस्त सांप्रदायिक संगठनों पर जो है रोक लगाई जानी चाहिए जो भी संप्रदाय फैलाते हैं। नंबर 3, सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाली विदेशी शक्तियों पर भी कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए। ये बच्चों 3 थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेनियल लर्नरकी आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए। डेनियल लर्नरकी की आधुनिकी परिभाषा दीजिए। तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 8 देखेंगे हम लोग। डेनियल लर्नर के अनुसार, हेडिंग डालेंगे हम लोग डेनियल लर्नर के अनुसार। डेनियल लर्नर के अनुसार आधुनिकता जो है प्रगति, उन्नत की ओर संपन्नता तथा अनुकूलन की तत्परता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक जो है अवस्था ही है। समझ रहे बच्चों? यही जो है डेनियल लर्नर की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दबाव समूह का क्या अर्थ है? दबाव समूह का क्या अर्थ है? आइए इसका हम लोग परिभाषा सुन लेते हैं। दबाव समूह यानी बच्चों जिसको हम लोग हित समूह के नाम से जानते हैं। दबाव समूह को हित समूह के नाम से भी जाना जाता है। यानी दबाव डालकर राजनीति करना। यानी जो दबाव समूह होते हैं जैसे आरएसएस हो गया और राष्ट्र किसान मोर्चा हो गया, ये सब क्या है बच्चों? दबाव समूह है। ये सब चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव लड़ते नहीं है, चुनाव लड़वाते हैं। यानी जो है राजनीति के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव डालकर जो है शासन करते हैं। और दबाव समूह को हित समूह के नाम से जानते हैं। यानी चुनाव ये लड़ते नहीं, जो दबाव समूह होते हैं चुनाव लड़ते नहीं, चुनाव लड़वाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है क्वेश्चन नंबर जो है 10 है, पंचायत के 3 कार्यों का जो है उल्लेख कीजिए। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे पंचायत, ग्राम पंचायत जिसको ग्राम प्रधान कहते हैं, इनके कार्य क्या है? ताकि इस बहुत सरला उत्तर है, इनको देखेंगे हम लोग। देखो, पंचायत के 3 कार्य निम्नलिखित हैं बच्चों। पंचायत के कार्य में 3 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देखो पंचायत काम क्या है? सरकारी नलकूपों का संचालन, जो सरकारी नलकूप वगैरह है उनका संचालन करना। हैंडपम्प जो होते हैं ना, हैंडपम्प समझ रहे होंगे आप लोग, हैंडपम्पों का जब मरम्मत व रखरखाव करना, ये जो है ग्राम पंचायत के कार्य है। नंबर 2 बच्चों, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल होती है, जूनियर हाई स्कूल के भवन का जो रखरखाव करना, उनकी मरम्मत करवाना, ये सब जो है ग्राम पंचायत कार्य है। और पेंशन के लिए लाभार्थियों का चयन, जो
पेंशन के लिए अभ्यर्थी हैं, जो बूढ़े वगैरह हों, उनका जो है पेंशन वगैरह दिलाना, ये जो है क्या है बच्चों, ग्राम सभा के जो है महत्वपूर्ण जो है कार्य है। और भी खड़ंजा वगैरह, नाली वगैरह सही करवाना, ये भी जो है पंचायत के कार्य हैं। आप लोग देखते होंगे ग्राम सभा में, गाँव में पंचायत वगैरह काम होता रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण समाज की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग किससे संबंधित है? तो हम लोग सबसे पहले 11 देखेंगे, ग्रामीण समाज की दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, नंबर 1 देखेंगे, ग्रामीण समाज में सहकारिता की भावना पाई जाती है। सहकारिता में आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ग्रामीण समाज में सहकारिता की जो है भावना पाई जाती है। नंबर 2, ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था होने से, संयुक्त मतलब समझे बच्चों, आपस में जो मिलकर काफ़ी लोग मिलकर रहते हैं। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था होने से प्रत्येक सदस्य में अनुशासित जीवन एवं व्यवस्थित रूप से कार्य करने की जो है भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग किससे संबंधित है? भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग ये जो है किससे संबंधित है? इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग, जैसे बच्चों रुई, जूट को पटसन भी कहते हैं, रुई भी जानते हैं आप लोग। भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग रुई, जूट, कोयला, खाने एवं रेलवे से संबंधित थे, इन सबसे संबंधित थे। अब हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जो 5-5 नंबर का होता है। लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी आप लोग जानते हो 8 नंबर का। तो लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है, भूमिहीन कृषि मजदूरों के प्रश्न को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के प्रश्न को समझाइए। तो आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। भूमिहीन कृषि मजदूरों के प्रश्न को समझाइए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, 1990 के दशक में ग्रामीण असमानता बढ़ने से अनेक गृहस्थियों को स्वयं को बनाए रखने के लिए बहुस्तरीय व्यवसायों की ओर देखना पड़ा, जिसके कारण बच्चों मजदूर जो है पलायन करने लगे। प्रवसन करने वाले मजदूर, प्रवसन मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, वही प्रवसन है बच्चों। प्रवसन करने वाले मजदूर मुख्यतः सूखाग्रस्त तथा कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों से आते थे। प्रवसन करने वाले इन मजदूरों को जो है जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर कहा है। कौन सा मजदूर बच्चों? घुमक्कड़ मजदूर कहा है। इसके विपरीत ब्रेमन बताते हैं कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी भी जो है नहीं दी जाती है थी। कम तथा प्रवसन की सुरक्षा के अभाव से इन मजदूरों के कार्य तथा जीवन दशाएं खराब हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोयला खदानों में कार्य की दशाओं का वर्णन कीजिए। कोयला खदानों में कार्य की दशाओं का वर्णन कीजिए। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। कोयला खदानों में कार्य की दशाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर बच्चों देखेंगे लघुत्तरी हम लोग। देखो, कोयले की खानों में लगभग 6 लाख लोग काम करते हैं। कितने? 6 लाख लोग काम करते हैं। खदान एक्ट 1952 धारा है बच्चों। खदान एक्ट 1952 में स्पष्ट वर्णन है कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। अतिरिक्त घंटों में कार्य का अलग से पैसा दिया जाएगा तथा खानों में सुरक्षा के नियम का पालन भी होना चाहिए। कुछ बड़ी कंपनियों ने इन नियमों का जो है पालन किया है, परंतु छोटी खानों में इनका जो है कोई पालन नहीं किया गया। इन खानों में ठेकेदार मजदूरों का नामांकन, रजिस्टर भी ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, अतः वे दुर्घटना की अवस्था में किसी भी लाभ को देने की जिम्मेदारी से मुकर हो जाते हैं। अब बच्चों हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो है 8 नंबर को आपको मिलेगा। दीर्घोत्तरी, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? कृषि उत्पादन में इसके प्रभाव की जो है विवेचना कीजिए। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसका उत्तर हम बच्चों देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरी प्रश्न, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव की जो है विवेचना कीजिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो आइए देखिए बच्चों, उत्तर देखेंगे। हरित क्रांति, क्रांति मीन्स क्या होता है? क्रांति मीन्स होता है एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव आना। हरित लगा है, यानी बच्चों गेहूँ चावल में एकाएक परिवर्तन। ऐसी जो है खादों का प्रयोग करके जो है, मतलब अच्छी बीजों का प्रयोग करके बढ़ोतरी करना, गेहूँ चावल में बढ़ोतरी करना, यही बच्चों क्रांति है, यानी एकाएक परिवर्तन है। तो जो है इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। यह आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो है की गई थी। यह अधिक उत्पादन वाले बीजों के साथ बच्चों कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर जो है केंद्रित था।
यह कार्यक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां सिंचाई की समुचित जो है व्यवस्था थी, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से जो है गेहूँ, अभी हमने बताया बच्चों, गेहूँ तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर आधारित था। हरित क्रांति की पहली लहर जो है केवल कुछ क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश आदि में जो है चली। हरित क्रांति का जो है कृषि उत्पादन पर प्रभाव निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए बच्चों, तो नंबर 1, हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न में से बच्चों होता है गेहूँ चावल, नहीं आप लोग सोचते हो डीएपी यूरिया। हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन और खाद्यान्न गहनता, वही गेहूँ चावल खाद्यान्न गहनता दोनों में तीव्र वृद्धि हुई और भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सका। नंबर 2, हरित क्रांति में तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा तथा कम समय और श्रम में अधिक उत्पादन संभव हुआ। अगला नंबर है, कृषि के जो है मशीनीकरण के चलते कृषि हेतु प्रयोग होने वाली मशीनों के अतिरिक्त कीटनाशकों, बीज, रासायनिक उर्वरक आदि की जो है मांग में वृद्धि हुई। फलतः देश में इससे संबंधित उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ। अगला नंबर है, कृषि के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनाएं जैसे सड़क, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई, अनाज मंडी आदि के जो है विकास होने लगा बच्चों।